सो या गाइस हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें उस टॉपिक पे होगी। तो चलिए, जैसा मैंने पहले बताया, अपने उसी वादे को पूरे करते हुए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपने हेयर फॉल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, हेयर फॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उससे पहले आपको ये जानना होगा कि हेयर फॉल होती ही क्यों है। आखिर क्या रीज़न है कि हेयर फॉल हमारे यहाँ पे, हमारे में, हम सब में ये एक इशू है। क्यों, आखिर रीज़न क्या है इसका? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ रेमेडीज़ जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ हेयर फॉल होने के रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न तो है फैमिली हिस्ट्री। सबसे पहली रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स में अगर हेयर फॉल की इश्यूज़ है, हेयर फॉल की समस्या है उन लोगों को, अगर वो लोग फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। ये ऐसा कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट ऐसा बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अगर जीन में है उनके, तो ये उनके आने वाले पीढ़ियों में भी देखा जाता है। दूसरा रीज़न जो होता है, दूसरा सबसे कॉमन, सबसे, अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा होने की, हेयर फॉल होने के रीजंस हैं, वो है पुअर न्यूट्रिशन। अब पुअर न्यूट्रिशन में क्या, जैसे कि अभी के टाइम पे क्या है कि अभी जैसे क्या है कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। जो लोग काम करते हैं उन्हें काम पे जाने की जल्दी होती है, या फिर उन्हें काम इतना ज़्यादा होता है उनके पास करने को कि वो लोग खाना खाना भूल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पानी, जो हमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर, कम से कम। और अगर आप 5 लीटर पीते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है। तो ये हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमें खाना भी खाना है और हमें पानी भी पीना है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग घर में होते हैं, वो घर के काम को निपटाने में ही इतना इतना बिजी हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं होता है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। और अगर कोई काम कर रहा था तो शायद उसे याद भी आ जाए कि उन्होंने पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है। लेकिन जो घर का काम कर रहे होते हैं उन्हें ऐसा होता है कि अरे अब ये काम मेरा बचा हुआ, पहले मैं इस काम को निपटा लूँ। तो इन सब में क्या होता है ना कि आप हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हो, न्यूट्रिशन जो चाहिए होती है इंपॉर्टेंट बॉडी को, वो आप नहीं दे पाते हो। तो ये भी दूसरा रीज़न होता है। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न जो होता है हेयर फॉल का, ये होता है। तीसरा जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है मेडिकेशन। अगर किसी पेशेंट, कोई अगर किसी चीज़ का मेडिसिन ले रहा है, कोई उसे हेल्थ इश्यूज़ है, उसके लिए अगर उसकी वजह से वो मेडिसिन ले रहा है, तो हो सकता है कि उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हों। उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हेयर फॉल हो सकती है। एंड चौथा जो रीज़न है वो है मेडिकल कंडीशंस। अब मेडिकल कंडीशंस क्या होती है, जैसे किसी पेशेंट को हाई बीपी की इशू है, या किसी को डायबिटीज़ की इशू है, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, किसी को थायराइड है, किसी को आफ्टर कोविड देखा गया है कि हेयर फॉल के इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें फेस करना पड़ रहा है। डिप्रेशन बहुत बड़ा रीज़न है। तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जो हेयर फॉल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस। अभी के टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब यंग, मतलब मैच्योर लोग में तो एक होता है ना कि चलो उनकी फैमिली है, उन्हें कमाना है, उन्हें सब कुछ, सबको खुश रखना है। बहुत सारे रीजंस होते हैं मैच्योर में। लेकिन अभी क्या है कि एडल्ट तो छोड़ो, टीनेजर्स में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस देखा जाता है। किसी को अपनी पढ़ाई का लेकर के इशू है, किसी को अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के इशू है। जबकि टीन एज में ये सब नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप इशूज़ और इनफैक्ट करियर को लेकर भी। हाँ ठीक है, ये टाइम है अभी अपना करियर बनाने का, अपना फ्यूचर सिक्योर करने का है, लेकिन इतना भी नहीं अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेना है कि फिर आप अपने आप को बर्बाद ही कर लो। तो ये किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। तो ये स्ट्रेस हो गया, जैसे कि मैंने अच्छा, अब लास्ट जो रीज़न है वो देखा जाता है गर्ल्स में, वुमेंस में, कि वो बहुत ज़्यादा हेयर टूल्स जो है उनका इस्तेमाल करती है। हेयर स्टाइलिंग टूल्स जो होता है उनका इस्तेमाल करती है। जैसे आपका हेयर ड्रायर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया। बहुत लोग केमिकल ट्रीटमेंट करवाती हैं, जैसे केराटिन, आपका स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। तो ये सारे रीजंस हैं। बॉयज़ में वो लोग क्या जेल वगैरह लगाते हैं अपने हेयर्स को सेट करने के लिए, सेटिंग स्प्रे, ये सब कुछ जो है, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हेयर फॉल कराने में। तो ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग ये सब सही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद करवाया है, मैंने खुद ये ट्रीटमेंट किया है। लेकिन क्या होता है ना कि ये हर किसी को सूट नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सूट करे। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने 2 बार अब तक करवा लिया है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल
को फेस करना पड़ा था, क्योंकि मेरी गलती थी। उन्होंने जो जो मेडिसिन जो शैम्पूज़, जो कंडीशनर, जो मास्क उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मैंने उसे नहीं यूज़ किया, तो वो मेरी गलती थी। और उसके बाद सेकंड टाइम जो है मैंने जो स्मूथनिंग करवाया तो मैंने हर कुछ फॉलो किया, बट अभी कुछ टाइम से मैं उसे फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे अब फील हो रहा है कि हो रहा था कि मेरे हेयर जो है वो अब डैमेज साइड में जा रहे हैं। एक चीज़ स्कैल्प की भी इशू हो रही थी मुझे, जो मतलब बहुत ज़्यादा अननोइंग होती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्मूथिंग करवाया था तो मुझे हेयर फॉल हुई थी, तो उसे मैंने कैसे क्योर किया था वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। और एक रीज़न होता है एक्सेसिव, जो अगर आप सनलाइट में रहते हो ना तो उसके जो हार्मफुल रेज होते हैं वो भी मतलब कई हद तक वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि मतलब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं आना है। हमें इस बात पे भी मेनली ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी, ये तो सारे हो गए रीजंस। अब मैं बात करूँगी कि हेयर फॉल से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सारे तो रीजंस हो गए, अब उससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मैं 3 रीजंस जो है वो मेनली बताऊँगी, 3 तरीके बताऊँगी जिस तरीके से आप अपना हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो मैं आप लोग तो जो सबसे पहला रीज़न मैं आप लोग को बताऊँगी वो होता है डाइट। एक प्रॉपर एक हेल्दी डाइट लेकर के कैसे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों लोगों के लिए, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए भी एंड जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए भी मैंने एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की है। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं इधर उधर के चक्कर में कुछ भूल जाऊँ, इसलिए मैंने उसको लिख रखा है प्रॉपर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेरियन जो है उनके लिए, तो वो क्या क्या ले सकते हैं। वो ले सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, वो ले सकते हैं राजमा, वो ले सकते हैं पपाया, वो ले सकते हैं आंवला, वो ले सकते हैं कैरेट, वो ले सकते हैं मूंग का दाल, ऑरेंज। और ये तो और मैं बात करूँगी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं इसमें एप्रिकॉट, बेरीज, वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। और सबसे ज़्यादा जो लेना है वो हमें लेना है पानी, सबसे ज़्यादा हमें पीना है पानी। ये हो गया। अब मैं बात करती हूँ जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए क्या, एग, फिश एंड चिकन, ये वो ऐड कर सकते हैं। ये जो वेजिटेरियन के लिए तो ऐसा नहीं कि वो ये नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं एंड उन्हें फिर ये भी वो खा सकते हैं, फिश, एग और चिकन। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा जो क्योर करने का तरीका है वो है मैंने जो किया था, जो मैंने बताया था ना कि फर्स्ट टाइम जब मुझे हेयर फॉल हो रही थी आफ्टर स्मूथनिंग, तो मैंने क्या किया था, किस तरीके से मैंने अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया था। तो वो था, देखिए, उसे बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जस्ट एक आप लोगों की तरह एक नॉर्मल लड़की हूँ। हाँ, ये है कि मैंने इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं, और बहुत सारे डॉक्टर से मेरा इंटरेक्शन भी होता है। तो उन लोगों से एक आइडिया मुझे मिला कि उस टाइम पे मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता, इतना ज़्यादा हेयर फॉल, मतलब मुझे ऐसा लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया स्मूथनिंग करा करके। एंड देन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब जब जो मैंने कर लिया उस पर तो पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे रोकना है, मुझे इसे कंट्रोल करना है। तो मुझे उस टाइम पे डाइट लगा कि मैं डाइट पे भी ध्यान दे रही थी। हाँ, ये चीज़ था कि मैं तो पहले बात कि मैं वो प्रोडक्ट्स उन्होंने जो सजेस्ट किया था वो पहले बताया था मैंने कि पार्लर वाले जो सजेस्ट किया था मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। तो खैर वो रीज़न था। एंड देन फिर डाइट भी रीज़न था। काम की वजह से मैं बहुत लेट नाश्ता करती, दिन का खाना नहीं खाती, पानी तो मतलब छोड़ ही दीजिए। तो बहुत सब कुछ मिला कर के, कुल मिला कर के ही मुझे हेयर फॉल हो रही थी, मुझे ये पता था। तो मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मुझे लगा कि अभी मुझे इन सब को छोड़ के सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर, क्योंकि एक्सेसिव हेयर फॉल्स हो रहे थे जो मतलब अगर आप एक दिन में आपके 50-100 बाल झड़ते हैं तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर एक दिन में आपके 500 बाल झड़ने लगे तो किसी को भी टेंशन होगी। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने पे किसी भी आप डाइट करो, लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास मिलना। कोई भी तेल वगैरह वो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला आपको जो काम करना है वो आपको जाकर के डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर के मिलना है कि आगे क्या रीज़न है कि मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल्स हो रहे हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी
मैं अगेन बोलूँगी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास जब गई थी तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन सजेस्ट किया। एक था, 2 तरह का मेडिसिन है, एक मेन के लिए है, एक वुमेन के लिए है। तो मेन वाला मेरे भाई ने यूज़ किया था क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसे तो लिटरली बार्निश होने लगा था। तो उसने यूज़ किया था केराग्लो मेन। केराग्लो मैन मैं साइड में स्क्रीन में लगा दूँगी उसकी पिक। एंड जो मैंने यूज़ किया था वो था केराग्लो ईवा, जो वुमेन के लिए होता है। और ये तो हो गया कि और भी उन्होंने शैम्पू वगैरह सजेस्ट किए थे, लेकिन मेनली जो था, मेनली मुझे ये मेडिसिन खाने के लिए बोला गया था कि 2 महीना आप अगर कुछ भी नहीं करते हो, आप डाइट अच्छे से लो, अपना केयर करो, पानी अच्छे से पियो और ये मेडिसिन आपको लेनी है, बस ये मेडिसिन आपको भी फ़िलहाल लेनी है। आप शैम्पू कोई, मैं अभी लिख करके दे रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा मैं अभी लिख करके दे रहा हूँ, लेकिन आप जो आपका मेडिसिन है इसे आपको मेनली, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है मेडिसिन। ये मेडिसिन आपको लेना है, कंटिन्यू लेना है, एक दिन में एक बार लेना। मेरे डॉक्टर ने बोला था। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो क्या सजेस्ट करते हैं वो बेटर बता सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब अगर किसी को हल्का हल्का मतलब बहुत लाइट, जैसे 50-100 की जगह पे अगर 150-200 बाल झड़ रहे हैं, तो वो एक काम कर सकते हैं, डॉक्टर ने ही मुझे बताया था। एक काम वो ये कर सकते हैं कि वो विटामिन ई ले सकते हैं डेली। एक विटामिन ई की कैप्सूल अगर आप लेते हो तो उससे स्किन भी अच्छी होती है, उससे बाल जो है वो भी बहुत हेल्दी हो जाता है। अब मैं अब मैं बात करूँगी तीसरा तरीका जिससे आप अपना हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो हमारे दादी नानियों वाला नुस्खा। तो उसे बनाने के, उस तेल को आपको कैसे बनाना है, चलिए पहले तो मैं वो क्लिप ऐड कर देती हूँ एंड देन मैं वॉइस ओवर करूँगी इसके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि दादी माँ या नानी माँ वाले तेल बनाने के लिए आपको 3 तरह के तेल चाहिए होंगे, और एक चाहिए होगा आपको मेथी के दाने। एक क्या एक जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा मेथी के दाने। तो मैं यहाँ पे 3 तरह का तेल जो है वो, उसमें पहला तेल है कोकोनट ऑयल, दूसरा जो तेल है वो है आपका कैस्टर ऑयल, एंड तीसरा जो तेल है वो है ब्लैक सीड ऑयल। अब इसे हिंदी में नारियल का तेल, कलौंजी का तेल और अरंडी का तेल बोलते हैं। अब आपको क्वांटिटी कैसे मेज़रमेंट करनी है ना, कि अगर आप कोकोनट ऑयल डाल रहे हो 1 टेबल स्पून, तो आपको उस टेबल स्पून के 75% डालना है कैस्टर ऑयल, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत थिक होता है। एंड उसका 50%, 1 टेबल स्पून का 50% आपको डालना है कलौंजी का तेल। अब इन तीनों तेल को मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ जो मेथी के दाने हैं, लगभग मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट स्पून वगैरह से मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे आदत है, मैंने बहुत बार बनाया है तो मुझे एक आदत सी हो गई। लेकिन आप लोग प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ बनाओगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट टाइम होगा। अब इस तेल को आपको लगाना कैसे है, तो इस तेल को आप रात में लगा करके सुबह शैम्पू कर सकते हो, या फिर शैम्पू करने के 1 घंटा पहले भी लगा सकते हो। ये तेल को आपको क्या करना है, ऐसे बनाने के बाद आपको इस तेल को कम से कम 3 से 4 दिन धूप में नहीं, ऐसे ही कहीं पे भी आप रख सकते हो, एंड देन इस तेल को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो भाई, मैं तो हॉस्टलर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है नहीं, तो मैंने ये हनी का बॉटल, हनी का खाली कंटेनर, बॉटल जो भी कह लो, उसे यूज़ किया है। लेकिन आप अगर चाहो तो कोई ग्लास का कंटेनर भी, कोई ग्लास का बॉटल भी यूज़ कर सकते हो, या प्लास्टिक का अच्छा कोई साफ़ सुथरा आप बॉटल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये तेल तैयार हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सो या गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने मुझे इतनी आइडिया थी, या फिर मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया था, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। फिर भी मैं अभी आप लोगों से एक बस रिक्वेस्ट करूँगी, या एक सलाह मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, आप जो भी कह सकते हो, कि हमें क्या करना है ना, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, इनफैक्ट अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप थोड़ा बहुत ही करो, सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि नहीं एक्सरसाइज बहुत भारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। हेल्दी रहने के लिए अच्छे बाल, अच्छी स्किन, अच्छा मेंटल हेल्थ, ये सब के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको करना है। आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छे तरीके से सोना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ होना नहीं है। आप स्ट्रेस लोगे तो आप चीज़ों को और ख़राब करोगे। अगर आप फ्री माइंड के रहोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको पानी खूब सारा पीना है, अच्छी डाइट लेनी है, और दादी माँ, नानी माँ, जो भी कह लो, उनके नुस्खे वाला तेल अप्लाई करना है, एंड
आप लोगों को अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है आपकी कंडीशन में, तो तुरंत जा कर के जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल आपको जा कर के डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलनी है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।